दज्जाल अभी भी जिंदा है, लेकिन कैद है। वो जंजीर में बंधा हुआ है, एक ऐसी जगह जो इंसानी नजरों से दूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी तमीम दरी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़िया सुनाया, जिन्होंने एक जजीरा में उसे देखा था। तमीम दरी ने बताया, वो आदमी अजीम जिस्म वाला था, उसके हाथ गर्दन से बंधे थे। उसने खुद कहा, मैं दज्जाल हूं और मुझे इंतजार है कि मुझे आजाद किया जाए, लेकिन कौन आजाद करेगा उसे? कुरान के कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं, जब इंसानी फितरत इतनी गिर जाए कि हक और बातिल का फर्क मिटा दिया जाए, जब लोग जुल्म को हक और हक को जुल्म कहने लगें, जब दुनिया में फसाद आम हो जाए, तो समझो वक्त आ गया है। और जब वो आजाद होगा तो दुनिया का रंग ही बदल जाएगा। फिर वो लम्हा आएगा जब दज्जाल की जंजीर टूटेगी और वो आजाद होगा। जमीन का एक हिस्सा फटेगा, समुंदर एक रास्ता बनाएगा और वो दुनिया के सामने आएगा। न दरवाजे रोक सकेंगे, न बड़ी ताकतें, न टेक्नोलॉजी। वो एक शख्स की सूरत में होगा, लेकिन उसके पास ऐसी कुव्वतें होंगी जो सिर्फ एक नबी या वाली को हासिल होती हैं। मगर वो न नबी होगा न वाली, बल्कि एक खुदा बनने का दावा करेगा। उसके पास जादू जैसे साइंस होगी। वो एक शहर में आएगा, लोग भूखे होंगे, वो बारिश बरसाएगा, जमीन से सब्जा निकलवाएगा। लोग समझेंगे यह तो रहमत है, मगर यह तो हिमा का इम्तिहान होगा। वो मारे को जिंदा करेगा या दिखाएगा कि वो जिंदा कर रहा है। वो जन्नत का वादा करेगा, मगर असल में लोगों को जहन्नम में धाकेल रहा होगा। और दुनिया उस वक्त गफलत में होगी। सच और झूठ का फर्क मिट चुका होगा। मीडिया उसका होगा, निजाम उसका होगा, तालीम, तिजारत, अदल सब कुछ उसके हाथ में होगा। और जो उसकी बात नहीं मानेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। एक बुजुर्ग शख्स जिसे दज्जाल ने कत्ल कर दिया, मगर वो दोबारा उठता है। लेकिन एक शख्स होगा जो उसका झूठ सबके सामने फाश करेगा, और वो दज्जाल उसे दोबारा जिंदा नहीं कर पाएगा। वो वक्त आ चुका होगा जब दुनिया के ज्यादा लोग सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे होंगे। अपनी रूह, अपनी फितरत, अपना ईमान सब कुछ बेच चुके होंगे। वो समझेंगे कि उनके पास सब कुछ है, मगर असल में उनके पास कुछ भी नहीं होगा। उनके दिल से अल्लाह का खौफ चला गया होगा। उनकी आंखों से हक की रोशनी उठ चुकी होगी, और वो समझ भी नहीं पाएंगे कि दज्जाल उनका मलिक बन चुका है। दुनिया का निजाम उसके हाथ में होगा। तुम खाना लेना चाहोगे तो उसका निशान लगवाना होगा। तुम सफर करना चाहो तो उसके AI से इजाजत लेनी होगी। तुम घर में बिजली, पानी चाहो तो तुम्हें उसकी इताअत करनी होगी। फिर वो वक्त आएगा जब दुनिया दो हिस्सों में बांधी जाएगी। एक तरफ वो लोग होंगे जो दज्जाल का निजाम अपना चुके होंगे, और दूसरी तरफ कुछ चंद लोग जो भूखे होंगे, अकेले होंगे, लेकिन उनका ईमान जिंदा होगा। ये वो लोग होंगे जो सिर्फ अल्लाह के लिए खड़े होंगे, जो दुनिया की राहत नहीं आखिरत की नजत चाहेंगे। और इन्हीं में से कोई होगा जिससे दज्जाल का सबसे बड़ा तकरार होगा। जब दज्जाल का वक्त आएगा, उसका फितना अपने उरूज पर होगा, और उसका असली वजह सबके सामने आएगा। जब वो अपने आप को खुदा कहकर अपने हर जज्बात को पूरी दुनिया पर थोप देगा। दज्जाल का चेहरा, उसकी आंख, वो एक आंख से देख रहा होगा जो बिल्कुल खाली है। उसकी आंख से जो वो दुनिया का तमाम इल्जाम अपनी आंखों में भर देना चाहता है। मैं हूं तुम्हारा रब, मैं हूं तुम्हारा खुदा, मैं हूं वो जो तुमसे हर चीज का मालिक हूं। जन्नत से बारिश बरसाता हूं, जमीन से फसल निकालता हूं। अगर तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो हर चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। दुनिया में हर चीज को उसने
अपनी पूरी ताकत से थमा लिया होगा। वो अपनी हुकूमत का इस तरह इजहार करेगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये जो सूरत है, ये जो आवाज है, ये सिर्फ एक फितना है। वो दुनिया को बरिश देगा, खुशहाली दिखाएगा, मगर असल में उसका हर कदम इंसानियत की तबाही की तरफ होगा। जब दज्जाल अपने आप को खुदा कहने लगेगा तो लोग किस तरह से ईमान लाने लगेंगे? क्या उनका अकीदा इतना कमजोर हो चुका है? क्या दुनिया की शानासाई उनको उसके झूठ को सच समझने पर मजबूर कर देगी?